नमस्कार दोस्तों। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1960 की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म जिसका नाम है बरसात की रात। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पीएल संतोषी ने और इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है पीएल संतोषी जी ने। फिल्म की कहानी लिखी गई है रफ़ी अजमेरी जी द्वारा। इसके प्रोड्यूसर थे आर चंद्रा जी। फिल्म में संगीत दिया है रोशन साहब ने और इसके संगीत लिखे हैं साहिल लुधियानवी जी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, तो फिल्म की कहानी के अलावा फिल्म के गाने भी एक से बढ़कर एक हिट हुए। मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, इस फिल्म का एक टाइटल ट्रैक जिसका नाम था जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, 1960 पिनाका गीतमाला में नंबर 1 पे रहा, जिसने इस फिल्म को और स्पेशल बना दिया। ये फिल्म 9 दिसंबर 1960 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इसका टोटल रन टाइम था 142 मिनट। ये फिल्म साल 1960 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। इसने लगभग 3.5 करोड़ रुपए उस समय कमाए, जो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से 550 करोड़ रुपए बनते हैं। आगे बढ़कर फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें जो मुख्य भूमिका में है वो है मधुबाला, जिन्होंने रोल निभाया शबनम का। इसके अलावा भरत भूषण, जिन्होंने रोल निभाया अमान हैदराबादी का। इनके अलावा इसमें श्यामा, केएन सिंह, मुमताज बेगम, चंद्रशेखर, बेबी शोभा ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। फिल्म की कहानी की बात करें तो अमान, जो कि एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है, जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ओर शबनम, जो अमान को उसने कभी देखा तो नहीं है मगर वो उनके गीतों और कविताओं से प्यार करती है, जो कि वो अक्सर रेडियो में सुनती है। एक तूफानी बरसात की रात, संयोग से वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तब तक शबनम नहीं जानती कि अमान वही हैं जिनके वो कविताएं रेडियो पर सुन रही हैं। तब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनकी किस्मत दोनों की तब बदल जाती है जब शबनम की छोटी बहन रजिया के शिक्षक अमान को नियुक्त किया जाता है। अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना भी बना लेते हैं। जैसी इस बात का पता शबनम के पिता, जो कि पुलिस कमिश्नर भी हैं, उनका नाम है खान बहादुर, उनको पता चलता है इस बारे में, तो वो अमान को काफी अपमानित करते हैं और अपने घर से भी निकाल देते हैं। दूसरी ओर शबनम, जो कि काफी दुखी है उनके पिता के ऐसा करने से, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी तय कर दी जाती है लखनऊ में आफ्ताब अहमद से। खान बहादुर आगे चलकर अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ पहुंच जाते हैं। संयोग से अमन को पता चलता है कि आफ्ताब, जिनके साथ वह रह रहे हैं और वही उनके दोस्त भी है, वास्तव में वो वही है जिनकी शादी शबनम से तय की गई है। और जब अमान को ये सब पता चलता है तो वो अपने दोस्त से बिना बात करे उनके घर से निकल जाते हैं। इस बीच अमान जो है, उनकी मुलाकात होती है उनके पुराने दोस्तों से, शबाब और शमा। तो होता कुछ इस तरीके से है कि शबाब और शमा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ आते हैं, जिसमें वह हारते रहते हैं। शमा अमान से प्यार करती हैं, लेकिन इस बात की खबर अमान को नहीं है। अमान प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू करता है। बहुत जल्द ही संगीत की दुनिया में अपनी जगह बना लेता है। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक यादों में डूबा हुआ अमान शमा के प्रति जो शमा उनसे प्रेम करती है उससे एकदम बेखबर है, क्योंकि वो दूसरी साइड शबनम के प्यार में दुखी हैं। आगे होता कुछ इस तरीके से है कि शमा के संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाते हैं ये जो अमान साहब है, ये जो इनको कविता और जो कव्वालियाँ लिख रहे हैं उनके लिए, उनके ग्रुप के लिए। और अंत में जो प्रतियोगिता चल रही है, इस प्रतियोगिता को जीत जाते हैं अमान, शबाब और शमा। दूसरी ओर शबनम, जो कि अपने घर में कैद कर दी गई है,
वो रेडियो पर अमान की आवाज़ सुनती है और जानती है कि अमान भी लखनऊ में है। उनको ये पता चल जाता है उनकी आवाज़ सुन के कि वह लखनऊ में ही है। तो होता कुछ इस प्रकार से है कि शबनम जो कि अपने घर पे बंद है और अंत में एक कवाली का मुकाबला चल रहा है, तो शबनम की माँ विद्रोह करती है उनके पिता से। काफ़ी लड़ने के बाद शबनम को उनकी माँ इजाज़त दे देती है उनके पिता से लड़ झगड़ कर कि आप जाइए और अमान से मिलिए, क्योंकि उनके लिए शबनम की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होता कुछ इस प्रकार से है कि आगे चल के कि शबनम किसी तरह अमन के कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है। कार्यक्रम के दौरान शमा जो है, जो कि अमान की पार्टनर है, मतलब साथी है, ग्रुप में साथ काम करती है, उनकी दोस्त भी है, वो बेहोश हो जाती है। उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ शबनम तो कवि सम्मेलन में पहुंच गई है, लेकिन साथ ही साथ उनके पिता और शेखर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वह दोनों शबनम को ढूंढते ढूंढते वो भी उस कवि सम्मेलन में पहुंच गए हैं। फिर आखिरकार जो शबनम के पिता हैं खान बहादुर, वो हार मान ही लेते हैं और उनको मजबूरन उन दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर दोनों प्रेमी दोबारा से मिलते हैं फिल्म के एंड में एक बरसात की रात में, और वहीं पर यह पिक्चर समाप्त हो जाती है। ये पिक्चर YouTube पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इस पिक्चर को YouTube पर ज़रूर देख सकते हैं। फिल्म की अगर गानों की बात करें, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, उसके गाने काफ़ी हिट हुए। तो फिल्म में टोटल 9 गाने थे। फिल्म का पहला गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की बात, इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का दूसरा गाना गरजत बरसात सावन आयो रे, जो गाया है सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट ने। फिल्म का तीसरा गाना जी चाहता है चूम लूं, जो गाया है आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, बलबीर और बंदे हसन जी ने। फिल्म का चौथा गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और ये एक सोलो गाना है। फिल्म का पांचवा गाना है मुझे मिल गया बहाना, जो गाया है लता मंगेशकर जी ने, और यह एक सोलो गाना है। फिल्म का छठा गाना है ना तो कारवा की तलाश है, ये कवाली है जिसे गाया है कई सारे कलाकारों ने, जिसमें थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, SD बातिश और मोहम्मद रफ़ी। फिल्म का सातवां गाना निगाहे नाज के, जो अगेन एक कवाली है और काफ़ी हिट कवाली भी है। इसको गाया है आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू ने। फिल्म का आठवां गाना ये है इश्क इश्क, जो अगेन एक कवाली है और उस समय की सबसे बेहतरीन कवालियों में से एक मानी जाती है, जिसको अनेक कलाकारों ने गाया है, जिनके नाम है मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, SD बातिश और सुधा मल्होत्रा। फिल्म का एक और गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जो कि अब एक ड्यूट गाना है जिसे गाया है, जिसमें मधुबाला और भरत भूषण साथ में गा रहे हैं। वो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी ने। फिल्म के सारे गाने जोड़ दे तो इस फिल्म में लगभग 47 मिनट के सिर्फ गाने ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, तो म्यूजिक के बिना तो बात बनती नहीं। तो आप देखिए 143 मिनट की मूवी में, माफ कीजिएगा 144 मिनट की मूवी में 47 मिनट केवल गानों को दिए गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस तरह की म्यूजिकल फिल्म रही होगी। फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि 30 दिसंबर इंडियन एक्सप्रेस में जो एक लेख आया था, उसमें PL संतोषी जी के डायरेक्शन की खूब चर्चा की गई। साथ ही साथ मधुबाला और श्यामा जी के परफॉर्मेंस को काफ़ी तारीफ दी गई। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई जो कवालियाँ पिक्चर में दिखाई गई। साथ ही साथ उस समय एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था द सियासत डेली। इसमें जो उस समय के मूवी क्रिटिक थे
वेंकट पारसा, इन्होंने बरसात की रात जो ये गाना था इसकी काफ़ी तारीफ करी, जिसने उस समय सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म से जुड़ी रिकॉर्डों से जुड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं, ये फिल्म 1960 तक जितनी भी मूवीज आई थी उसमें 22वें नंबर की सबसे बड़ी मूवी थी। इसके अलावा साहिल लुधियानवी जी, जिन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे और सारी कवालियाँ लिखी, उनको काफ़ी तारीफ़ें मिली, काफ़ी उनका काम पसंद किया गया। साथ ही साथ बरसात की रात को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक माइलस्टोन माना गया, क्योंकि ये वही फिल्म थी जिसने एक रोमांटिक संगीत जोनर को जन्म दिया। इससे पहले कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनी थी जो कि एक स्टोरी के साथ साथ उसमें कई सारे म्यूजिकल गाने भी थे। तो इस मूवी ने वो माइलस्टोन सेट किया। इसके अलावा एक और रोचक बात मैं आपको बताऊं, कनाडा के एक सिंगर जिनका नाम है बफी सेंट मारी, उन्होंने इस पिक्चर के गाने में से कुछ लिरिक्स लेके, जो लिरिक्स थे मायूस तो हूँ वादे से तेरे, अपना एक खुद का ट्रैक तैयार किया, जिसको उन्होंने अपनी एल्बम इट्स माई वे 1964 में रिलीज किया। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने भरत भूषण की ज़िंदगी अचानक से काफ़ी बदल के रख दी, क्योंकि उससे पहले वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। मतलब उनको काम तो मिल रहा था मगर वो इतनी पहचान नहीं बना पाए थे। लेकिन इस फिल्म के बाद भरत भूषण को इंडस्ट्री में बहुत ही पहचान मिली, काफ़ी पिक्चरें उन्होंने इसके बाद साइन करी। तो ये एक मूवी थी जिन्होंने काफ़ी लोगों का करियर बना दिया। तो मैं आपके लिए इस मूवी के गाने जल्दी लेकर आऊँगा, और जैसे ये गाने आएंगे आपको पता चल जाएगा कि गाने आ गए हैं, तो आप इसे सुन पाएंगे। यदि आप किसी और मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं या उसके गाने सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर आपके लिए वो गाने पेश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।